हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग अगला चैप्टर फिर से पढ़ते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो अपने लोग क्या समझेंगे, पहले फ्रिक्शन है क्या और इसका क्या अपने को इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या अपने लोग को कमियां क्या है ना, इसमें क्या अपने को हो रहा है, लिमिटेशन क्या है। तो इसको अपने लोग ना यहाँ पर डिटेल से समझते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन है क्या ना। तो ये अपने लोग को फ्रिक्शन को यहाँ पर अपने लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज फ्रिक्शन ना, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो देखिए क्या, जब भी ना वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपने लोग को विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, देयर इज सम फोर्सेस है ना एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। तो क्या हो गया, दो सरफेस जब भी अपने को क्या करेगा, अपने को जब मूव करता है, अपने एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस आप जब भी क्या क्या करते हैं, मूव करेंगे, वो कितना भी प्लेन क्यों ना हो, तो उसके बीच में क्या होगा, हमेशा एक फोर्स काम ना करता है। तो इसको मैं ना यहाँ से दिखा रहा हूं। तो कैसे रहा, जैसे मान ले जाए एक अपने को कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से ऐसा है। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, और इस पर ना अपने लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ फोर्स ऐसा कर रहा हूँ। तो फोर्स जब भी मूव करूंगा तो एक फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है एफ ना, ये ही क्या हो गया, जो दोनों के बीच में जो अपने को रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिएगा, हमेशा मेरी सिंपल भाषा है, दो सरफेस जब भी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन हो गए ना, मूव करेंगे, तो उसके बीच में ऑलवेज एक फोर्स काम करेगा। दो अपने को प्लेन है, एक प्लेन दूसरे प्लेन पर क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है ना, तो स्लिप करने के बीच में हमेशा जो फोर्स आएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स ना। तो ये दोनों के सरफेस के बीच में जो फोर्स आ रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको हम लोग ना कैसे डिफाइन करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को, तो यहाँ से ये देखते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाए। यहाँ पर तो ये है, तो हम लोग ना क्या होगा, फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो थ्री टाइप के होते हैं। पहले ये दो अपने को प्लेन के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम लोग, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या तीन टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। कब होगा, जब वन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या रेस्ट कर रहा है और मैं उसको मूव करने का कोशिश कर रहा हूं, तो उसके बीच में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द अपने को स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन के ड्यूरिंग भी ना दो सरफेस के बीच में कुछ फोर्स होगा, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अपने को डायनेमिक फ्रिक्शन। और एक रोलिंग होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर रोल करता है तो उसको क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शंस है ना, वी फाइंड इन द नेचर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? वन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट अपॉन द अनदर ऑब्जेक्ट and we try to move one object with respect to another object. The force that is acting between the surface ना, that force is called क्या है, static friction ना। तो उस force को हम लोग क्या बोलेंगे, static friction। Second type of friction, two objects are moving, the अपने को forces acting between the motion of two objects है ना, that is called अपने को dynamic friction, or sometime it is called kinematic friction। And third type of friction is also there, that is called the अपने को rolling friction। तो one object roll upon the another and the between the two plane, the friction force always acting, the forces acting है ना between the two surfaces, that force is also called अपने को rolling friction। तो चलिए हम लोग तीन फ्रिक्शन को देखें, अपने स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड रोलिंग। तो उसको हम लोग समझते हैं और उसके प्रॉब्लम को अपने लोग सॉल्व करने की कोशिश करने, इसको अच्छे से समझते हैं और उसके प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है अपने को ये स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक टेबल है, वहां से है ना, उसके ऊपर क्या हुआ, एक अपने को क्यूब रखा हुआ है, वन क्यूब इज केप्ट ऑन द टेबल ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो अपने को ये हो रहा था कि अपने लोग क्या क्यूब ऐसा रख दिए। अब क्या मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ एक वेट क्या है, W नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वेट, और एक हम लोग क्या कर रहे हैं,
रिएक्शन क्या ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है ना, तो वेट W नीचे की ओर और रिएक्शन M क्या होगा ऊपर की ओर हमेशा एक्ट करेगा ऐसा। तो रिएक्शन हमेशा अब क्या हो रहा है, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ कोई फोर्स नहीं है ना, F बराबर 0, फ्रिक्शन फोर्स से ऑलवेज 0, ठीक है। मैं क्या हो रहा है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स बराबर करेंगे तो W बराबर क्या होगा N हो जाएगा रिएक्शन, और मैं इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ 0 हुआ। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ से कुछ मैं स्मॉल फ्रिक्शन लगाता, बहुत छोटी फ्रिक्शन है ना, तो ये जितने फोर्स को मैं लगाऊंगा उतना ही क्या फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर डेवलप होगा, और ये फोर्स बहुत कम था उससे क्या है ये ऑब्जेक्ट क्या मूव नहीं कर रहा है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो एक अपने को मैक्सिमम फोर्स तक ये क्या करेगा अपोज करेगा, उससे ज्यादा मैं फोर्स को अप्लाई करूंगा तो क्या मूव करने लगेगा। तो मीनिंग तो समझ आ रहा है, जैसे कि मैं क्या बहुत छोटा फोर्स लगाऊंगा तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ये जितना मैं जिसको जैसे इसको बढ़ाते जाऊंगा वैसे ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी ना, अब उससे ज्यादा वो फोर्स नहीं लगा, तो मैं जैसे ना इसको ना ज्यादा अपने को बढ़ा दूंगा ये क्या करेगा अपने को यहाँ से मोशन में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा एक दूसरे से मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पर ऐसा करके दिखा रहा, तो मैं इसको क्या किया इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और मैं फोर्स बहुत कम लगा रहा हूँ, उसलिए क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, और मैं इसको ना क्या किया बढ़ा दिया, ये भी अपने को बढ़ते जा रहा था, देखिए क्या हुआ मैं फ्रिक्शन फोर्स को ऐसा बढ़ाते जा रहा हूँ, ये भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एक लेकिन लिमिट तक बढ़ेगा, देखिए कोई चीज में चिपका हुआ तो मैं फोर्स लगा, फोर्स कुछ देर बाद क्या हुआ अपने को ना एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद क्या हुआ मूव कर जाएगा, तो इसके बाद जो ऐसा होगा ना तो ये देखिए ये मूव करने लगा, तो ये क्या हो गया काइनेमेटिक फ्रिक्शन बन गया। यहाँ पर जो था ये क्या था इस स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, अब ये क्या होगा मूव करके ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसको देखिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, तो मैं ना यहाँ पर दो एक्सिस लगा लिया, तो यहाँ फोर्स को लगा दिया F हो गया, और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स को मैं Fs दिखा रहा हूँ, इस स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू में क्या था 0 था तो ये भी 0, मैं छोटा फोर्स लगा देती ये भी उतना ही लग गया, ये बढ़ा दिया ये भी लग गया, ये बढ़ा दिया, अब इसके बाद क्या होगा इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये मोशन में आ जा रहा है, तो क्या हुआ ऐसा करके और ऐसा करके फिर मोशन में आ जाता है। तो ये जो फोर्स हो रहा है ये, तो मैं जब स्टैटिक फोर्स को क्या हुआ बढ़ा रहा हूँ तो क्या हुआ फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू हो गया ना, अब इससे अधिक इसकी पावर नहीं बढ़ पाने का ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग ना Fs, और क्या बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ये हो गया है ना, तो लिमिट से जब ज्यादा ये क्रॉस करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा ऐसा मूव करने लगेगा। तो ये जो फोर्स हो जाता है ना ये क्या होगा स्टैटिक फोर्स होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन आ जाता है डायनेमिक में और फिर ऐसे लेस रिड्यूस कर जाता है। तो ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ ग्राफ से, मैं फोर्स को नहीं लगाता हूँ, क्या फ्रिक्शन फोर्स 0 हो, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या बढ़ते जाएगा, एक लिमिट वैल्यू हो जाएगा, उस फोर्स से मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो जो मैक्सिमम फोर्स है ना जहां पर ऑब्जेक्ट मूव करने लगा दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको हम लोग यहाँ से आगे की ओर और देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो ये अपने को ना जो हार गया ये क्या लिमिटिंग फोर्स आ गया है ना, तो ये क्या ग्रेविटी है W बराबर mg हो गया इज इक्वल टू एन अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ना तो क्या हुआ इफ ए बॉडी इज अप्लाइड टू ए स्मॉल फोर्स F, बॉडी इज क्या प्रैक्टिकली डू नॉट मूव ना, मैं छोटा सा फोर्स लगाऊंगा ऑब्जेक्ट क्या क्या करेगा आपका मूव नहीं करेगा है ना। यहाँ से तो क्या है इफ वी अप्लाइड ए फोर्स F है ना ज्यादा अपने को हो जाएगा तो बॉडी मस्ट हैव द मूव विद द एक्सेलरेशन a बराबर F बाय हाउएवर द स्मॉल, लेकिन ऐसा मूव नहीं कर रहा है ये ऑब्जेक्ट ना, तो क्या है क्लियरली द बॉडी रिमेन द रेस्ट बिकॉज द सम अदर फोर्स कम इनटू द प्ले ना, और दैट अपोज टू द मोशन इज कॉल्ड द रिजल्टिंग होगा फोर्स। तो क्या होगा जो मोशन को हमेशा जो अपोज करेगा जो फोर्स दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा अपने को क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स ना। तो इससे अपने लोग का ना यहाँ से और आगे हम लोग निकलते हैं द फोर्स, तो ये है Fs हो जाता है ना पैरेलल टू द कंटेक्ट ऑफ द सरफेस होगा ऑफ द टेबल नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स, और सिंपल क्या फ्रिक्शन और सब्सक्रिप्ट स्टैंड फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये Fs बोलते हैं। तो Fs क्या होगा अपने को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐसा रह गया यहाँ से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ना इफ है ना इटसेल्फ इट कम्स इनटू द प्ले द मोमेंट देयर इज अप्लाइड फोर्स हो कर जाता है, ठीक है। तो इससे ना अपने लोगों को क्या हो रहा है और आगे हम लोग निकलते हैं
तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग यहाँ पर जो हो गया इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो क्या होगा, जब भी ना ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट में होगा, और रेस्ट होने पर जितने फ्रिक्शन फोर्स को डेवलप कर रहा है दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। या अपने और मैक्सिमम जहां पर से वो मोशन स्टार्ट करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या, लिमिटिंग या मैक्सिमम क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसी अपने को मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स या ये क्या अपने को मैक्सिमम फोर्स के यहाँ पर बोलता है। तो इसे हम लोग दिखाते हैं। तो क्या है, स्टैटिक फोर्स अपोजेज द इम्पेंडिंग मोशन। जो मोशन होगा वो हमेशा क्या करता है, उसको स्टैटिक फोर्स अपोज करेगा। यहाँ से द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स द मोशन दैट वुड टेक प्लेस, है ना, अपने को बट डज नॉट एक्चुअली इन प्लेस, है ना, अंडर द अप्लाइड फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ना। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये करेगा। तो ये हो जाएगा अपने को, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज होंगे। तो हम लोग समझ गए कि अपने को एक मैक्सिमम, एक मिनिमम फोर्स या मैक्सिमम फोर्स वहां तक अपोज करता है। उसके बाद क्या करता हुआ अपने को ऑब्जेक्ट का मूव करना है। तो जो मैक्सिमम जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ना। तो इसको हम लोग दिखाते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, फोर्स होगा, उसके क्या लॉज होंगे। तो क्या है, एफ एस मैक्सिमम जो होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कंटेक्ट ना। तो ये एरिया जो हो जा रहा है ना उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। आप स्मॉल एरिया रखो या कैपिटल बड़ा एरिया रखो, क्या होगा, ये लिमिटिंग फोर्स क्या होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंटेक्ट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन एन ना, ये हमेशा क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन के अब कैसे क्या करेगा, वेरी करेगा। इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन एन। तो ये क्या हुआ, एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एन ना। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, और एफ एस मैक्स इक्वल टू हम लोग इक्वल करके म्यू एस एन कर लेते। तो क्या होगा, ये म्यू एस जो है ना दैट इज कॉल्ड क्या हो, आप लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से। और ये क्या है, म्यू एस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट ना। और म्यू एस बराबर क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको हमेशा प्रॉब्लम बनाने में क्या आएगा। तो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, नॉर्मल फोर्स ना। तो इससे ना अपने लोग का म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। तो क्या, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी रिटन एज एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, ऐसा चला आता है यहाँ से। तो आइए है स्लाइडिंग और काइनेमेटिक फ्रिक्शन देखो। तो क्या हुआ, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या बोलता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या अपने को क्या बोलता है यहाँ से, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलता है। ये सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या हो गया, जब उसकी लिमिट को ना अपने को एक्सीड कर जाता है ना एफ एस को, द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ना। मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या किया, बढ़ा दिया, तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या मूव करने लगता है, रिलेटेड द मोशन इज स्टार्टेड, द फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज फ्रॉम द लिमिटिंग वैल्यू टू स्टैटिक, अपने को फ्रिक्शन होगा। तो थोड़ा सा अपने को क्या होता है, इसकी वैल्यू जो हो जाती है जब मोशन में आ जाता है, थोड़ी उसकी वैल्यू हल्की से कम हो जाती है, हल्का सा। तो ये ऐसा रहेगा, द फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। तो क्या हो रहा, जब मोशन में नहीं था और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम जो अपोज कर रहा था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या हो रहा, द ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में आ गया है ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या क्या मोशन में आ गया। तो मोशन में आने के बाद जो दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना दैट इज कॉल्ड क्या होगा, अपने को काइनेमेटिक फ्रिक्शन होगा। तो दो ऑब्जेक्ट जब रिलेटिव मोशन में है और उनके बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड, अपने को ये हो गया है काइनेमेटिक फ्रिक्शन है। तो इसी को देखते हैं काइनेमेटिक सही है। तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, एफ के से दिखाते हैं। ये उसमें क्या है, एफ एस था, एस फॉर स्टैटिक, के फॉर क्या, काइनेमेटिक। तो एफ के दिखा रहा है, के फॉर काइनेमेटिक। तो लॉ ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शंस को यहाँ पर दिखा रहा है। तो F1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया कनेक्टेड। तो फिर से एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर भी लगभग नहीं डिपेंड करता है। तो इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। क्या, इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन एन के ऊपर क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी विद द नॉर्मल रिएक्शन एन। और एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, और अपन लोग ऐसा कर लेंगे एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ऐसा रहेगा। और वेयर म्यू के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
डिपेंडिंग ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन द कनेक्टेड में ऐसा रहेगा। तो इससे फिर से हो गया म्यू के बराबर क्या होगा, अपने को स्टैटिक अपने फ्रिक्शनल फोर्स अपने को एफ के डिवाइडेड बाय एन ना, तो ये ना अपने को क्या होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर क्या होगा ये काम करेगा यहाँ से। ठीक है, तो म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शंस भी हम लोग ना इसको हमेशा बोलते हैं। तो म्यू के इज लेस देन क्या हो म्यू एस है। व्हेन रिलेटिव मोशन हैज बिगन द एक्सेलरेशन ऑफ द आप लोगों को क्या होगा बॉडी इक्वल टू एफ माइनस एफ के बाई एम ना, क्या कि ये क्या है आप लोग एक्स डायरेक्शन में फोर्स है और उसको माइनस डायरेक्शन में ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, तो एफ माइनस एफ के डिवाइड बाई एम क्या होगा उसका क्या एक्सेलरेशन होगा। तो हमेशा याद रखना होगा एक्सेलरेशन जब होगा तो हमेशा एफ माइनस एफ के डिवाइड बाई नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितना होगा एफ माइनस एफ के और डिवाइडेड बाई क्या होगा एम ना, तो ये क्या होगा अपने को काइनेमेटिक अपने को फ्रिक्शन में ये ऑब्जेक्ट यहाँ वर्क करेगा। तो क्या है बॉडी अपने को मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों क्या होता है बराबर होता है, इसलिए अपने को क्या कुछ फोर्स को अपने को लगाना पड़ता है। जैसे साइकिल हम लोग चलाते हैं तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है जस्ट वो अपने को मोशन को मेंटेन करने के लिए ना, तो ये होगा एफ बराबर एफ के ऐसा। लेकिन स्टार्ट करते समय आपको हमेशा ज्यादा फोर्स को लगाने की जरूरत पड़ेगा है ना। तो ये हो गया ए बराबर एफ के बाई एम है ना, तो ये अपने को क्या हो टू द स्टॉप में इसको रोकने के लिए अपने को ये फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से ना हम लोग ये करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन है ना, हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल है ना। तो अपने लोग ना क्या करता है अपने को थर्ड टाइप का फ्रिक्शन को हम लोग ये कर रहे हैं, तो थर्ड इज कॉल्ड क्या रोलिंग फ्रिक्शन ना, तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं म्यू आर ऐसा दिखाएगा है ना। तो बॉडी लाइक रिंग हो गया स्पेयर हो गया या इवन अपने लोग को साइकिल्स वगैरह हो गया या अपने को बसेस होगा, तो सब क्या क्या रोल कर रहे हैं ना, अपने को क्या रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग ना ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल नॉट बी सफर फ्रिक्शन इन द प्रिंसिपल में अपने को क्या नहीं करता है। लेकिन क्या है एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन एंड दिस पॉइंट हैज नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन हो जाता है। तो क्या होगा यदि ऑब्जेक्ट ना अपने को क्या है परफेक्ट शेप में है सर्कुलर शेप में ना, तो उसमें क्या होगा रोलिंग फ्रिक्शन अपने को फ्रिक्शन क्या होता है जीरो हो जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वहां पर कुछ ना कुछ एक सरफेस एरिया बन जाता है, उसके कारण वहां पर क्या करता है एक अपने को फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है। तो क्या है इन दिस आइडियल सिस्टम काइनेमेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो एंड बॉडी शुड नॉट कंटिन्यू टू रोल विदाउट द कांस्टेंट वेलोसिटी ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसको अपने को दिखा रहे हैं काइनेमेटिक रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है ये रोल कर रहा है ना, तो ये अपने को सबसे लीस्ट होता है ना, ये अपने को बहुत कम यहाँ पर लेकिन फिर भी नहीं क्या है बॉल कुछ देर बजाने पर रुक जाता है यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन ना। ये जो हो रहा है आपका ये जो हो रहा है ये रोलिंग फ्रिक्शन ऐसा करके आ जा रहा है। तो इसको ना अपने को यहाँ से ऐसा ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ से ऐसा ये रोल कर रहा है ना, तो इस टाइप का फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन ना। तो ये हो गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया है ना। हाउएवर इन प्रैक्टिस दिस डज नॉट हैपन एंड बॉडी कम टू द रेस्ट इवेंचुअली कर जाता है ना। तो क्या है रोलिंग फ्रिक्शन ना इज नीडेड ना टू इंडिकेट दैट देयर इज ए रोलिंग फ्रिक्शन थ्रू इट इज मच स्मॉलर देन द क्या स्टैटिक एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है ना, बहुत कम रहता है ना। तो क्या टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्सेज, तो इसको दिखा रहा है इसको रोकना है, तो हमेशा क्या हो रहा है इसके कारण क्या होता है ये ऐसा रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का कॉजेज क्या है कि ये ना वेट के कारण क्या करता है ये जो सरफेस है वेट डिफॉर्म कर जाता है थोड़ा, और डिफॉर्म करने से क्या होता है यहाँ का पोर्शन है ना उसको क्या करता है उसको अपोज करने लगता है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या वन पॉइंट है और ये जब भी ऐसा करके मूव करेगा तो इसमें क्या होगा कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन क्यों डेवलप हो रहा फोर्स के कारण, ये ऑब्जेक्ट है ये इसको डिफॉर्म कर देता है जिस पर मूव कर रहा है, और ये भी शेप क्या होता है डिफॉर्म हो जाता है थोड़ा सा यहाँ। तो डिफॉर्म होने से क्या शेप यहाँ पर चेंज कर जाता है, और ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द सरफेस ना और शेप ऑफ बॉल ना अपने को वी फाइंड क्या अपने को रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसी को दिखा रहा है देखिए कैसा होगा ये ऐसा हो जा रहा है ना, तो ये अपने को चेंज हो जा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है ये अपोज कर रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है ये जो अपने को ये ऐसा डिफॉर्म हो जाने से ये एक अपने को यहाँ बल्क बन जा रहा है, और ये बल्क क्या कर रहा है इसको अपोज करता है, तो इसलिए क्या कर रहा है रोलिंग फ्रिक्शन का जो मेन कॉजेज है ना वे क्या होगा ऐसा बल्क ऐसा बन जाता है, और बल्क बनने से क्या होता है इसको अपने लोगों का ये रोकने लगता है। तो रोलिंग अपने को फ्रिक्शन है कम्प्लेक्स
ओरिजिन है यहाँ पर, और क्या है रोलिंग सरफेस कंटेक्ट है ना, मोमेंटली डिफॉर्म लिटिल ना, एंड द रिजल्ट है ना इज द फाइनाइट एरिया ऑफ द बॉडी, अपने क्या बॉडी इज द कंटेक्ट ना। तो दो ऑब्जेक्ट जब भी ना कंटेक्ट करते हैं अपने को, तो कुछ एरिया क्या होता है ज्यादा ऐसा कवर करता है, उसके कारण क्या फ्रिक्शन वहां पर डेवलप होता है। लेकिन इसकी वैल्यू ना स्टैटिक और काइनेमेटिक से बहुत कम होती है ना इसकी वैल्यू। तो इसको अपने क्या बोलते हैं काइनेमेटिक, द नेट इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट दैट कंटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपोज टू द मोशन में, ऐसा करके ये चलने लगता है। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम लोग क्या देखें, तीन टाइप के फ्रिक्शन को समझे। जो रुका हुआ रहेगा उस समय जो मैक्सिमम फ्रिक्शन को अपोज करेगा दैट इज कॉल्ड क्या स्टैटिक फ्रिक्शन। मोशन में रहेगा उसको क्या बोलेंगे काइनेमेटिक फ्रिक्शन, और जो रूलिंग होगा उसको क्या बोलेंगे ऐसा। तो हम लोग ना इसका एक रिलेशन भी होता है, ये म्यू एस है ना, ये सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा क्या होता है म्यू के हो जाता है, सबसे छोटा क्या होता है म्यू रोलिंग हो जाता है। ये थोड़ा सा रिलेशन को याद रखिएगा। जो अपने को जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना, और इससे क्या काइनेमेटिक फ्रिक्शन उससे हमेशा छोटा होगा, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा इससे भी छोटा होगा। तो ये तीनों के बीच में ना अपने को रिलेशन होगा म्यू एस म्यू के और क्या हो गया म्यू आर के बीच में क्या हो गया रिलेशन ऐसा हो गया। तो इससे ना अपने लोगों को यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो ये यहाँ से ऐसा मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट है इन मेनी सिचुएशन फ्रिक्शन हैज द नेगेटिव रोल है ना। तो क्या है ये हमेशा क्या अपोज ऑफ मोशन करता है। अब मोशन को अपोज करने से क्या होता है अपनी पावर हमेशा क्या कंज्यूम करता है। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं रहता, एक बार मैं ऑब्जेक्ट को मोशन में डाल देता, हमेशा क्या मोशन में रहता है, हमको क्या पावर की जरूरत नहीं पड़ता ना उसको मेंटेन करने के लिए। तो फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है हमारे को पावर को ना देना पड़ता है यहाँ से। सेकेंड है इट कॉजेज वियर एंड टियर है ना। ये फ्रिक्शन के कारण क्या है अपने को वियर एंड टियर होगा, कुछ चीज अपने को क्या घिस जा रहा है, आपको मशीनरी पार्ट्स कंटेक्ट है ना। आप देखिएगा रेल वगैरह में ये पटरी भी हमेशा जो रहता है उसका रेल जो घिसते रहता है, और साथ साथ क्या रहता है उसको व्हील है उसमें भी क्या फ्रिक्शन के कारण हमेशा क्या होता है, तो उसको हमेशा हमको चेंज करना पड़ता है। टायर है साइकिल का 1 साल बाद चेंज करना पड़ता है, मोटरसाइकिल का या किसका भी। तो ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है वियर एंड टियर होता है हमेशा। तो ये मेडिकल सिचुएशन फ्रिक्शन इज ए क्रिटिकल नीडेड ना, तो इसको हमारे को जरूरत भी है। तो ब्रेक है ना इन द मशीन एंड ऑटोमोबाइल यूजेज फ्रिक्शन टू स्टॉप द मोशन टू देम ना। तो कहीं पर हमारे को रोकना है ना, तो उसके लिए हमेशा क्या ब्रेक चाहिए है ना, तो फिर मोशन कभी रुकेगा नहीं। ऑटोमोबाइल फ्रिक्शन स्टॉप द मोशन, फ्रिक्शन नहीं होगा एक बार मोशन होगा तो फिर कभी रुकेगा नहीं। तो रोकने के लिए हमारे क्या चाहिए आपको फ्रिक्शन चाहिए। यहाँ पर वी कैन नॉट वर्कआउट विदाउट द सफिशिएंट फ्रिक्शन है ना, तो इसके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर कार टू मूव ऑन द स्लिपरी रोड ना, क्योंकि अपने अब क्या हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन ही फोर्स आ रहा है जिसके कारण मूव कर रहा है। एकदम स्लिपरी रहेगा तो अपने क्या मूव नहीं कर सकते है ना, अपने यहाँ पर मूव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या है इन ऑर्डिनरी रोड द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स ना, हमेशा चाहिए यहाँ पर ये करने के लिए। तो नेक्स्ट है अपने को फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए ना, तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है। तो क्या है अपने को सॉलिड या सेमी सॉलिड या लिक्विड को लुब्रिकेंट का हम लोग यूज करते हैं ना। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपने लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के अपने को लुब्रिकेंट का ना अपने यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। तो बॉल बेयरिंग वगैरह का भी यूज करते हैं, मतलब एरिया का कंटेक्ट को क्या करते हैं हम लोग रिड्यूस करते हैं है ना अपने आप को। तो रूलिंग में उसको क्या होता है अब रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं स्टैटिक या अपने काइनेमेटिक फ्रिक्शन को। तो उसके लिए क्या होगा बॉल बेयरिंग है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ना, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन क्या होगा काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेमेटिक को हम लोग क्या करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ ये थिन एयर अपने को क्वेश्चन में भी यूज बिटवीन द सॉलिड सरफेस टू रिड्यूस द। तो हम लोग ना उसको अपने को रिड्यूस करने के लिए कभी वायर अपने को एयर के ना पतले फिल्म में या क्या करते हैं अपने को किसी वायर के एक फिल्म का यूज करते हैं ना, जिससे क्या कर सकता है कि फ्रिक्शन को हम लोग ना यहाँ पर रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पर यूज करते हैं द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट सर्फेस कैन ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन ना यहाँ से। तो ये अपने लोग का यहाँ से ऐसा गया, तो इसको दिखा रहा है यहाँ से ऐसा हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया यहाँ से अपने लोग का ये बॉल बेयरिंग का यूज किया। तो बॉल बेयरिंग करने से क्या हो ये जो फ्रिक्शन था ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और रोलिंग फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा यहाँ पर फ्रिक्शन क्या बहुत कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं
फ्रिक्शन को ना रिड्यूस करने के लिए हमेशा ये ऐसा बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो ये क्या हो रहा है, अपने लोगों का जो ये रहेगा टायर है मूव कर रहा है, ये रोड पर रहेगा तो ये बहुत ईजी वे मूव कर रहा है। तो ये क्या है, वन ऑफ द मेथड है ना वी आर यूजिंग है ना टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ना। तो एक यहाँ पर ऐसा करके अपने लोगों का फ्रिक्शन को ऐसा करके कम कर रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पर अपने लोगों का ना सेकेंड मेथड है, ये एयर को हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं। तो बीच में क्या करते हैं, एक एयर का ना लेयर को हम लोग क्रिएट करते हैं या कोई वाइल्स वगैरह का लेयर को क्रिएट करते हैं। तो इस वाइल्स के ना लेयर को ना क्रिएट करने से भी क्या होता है, यहाँ पर अपने को फ्रिक्शन जो है बहुत कम आ जाता है। तो ये ना अपने को क्या हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन का हम लोग ना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ना अपने को लुब्रिकेंट वगैरह का यहाँ पर यूज करता है ना, यहाँ पर लुब्रिकेंट वगैरह डाल देते हैं और फ्रिक्शन क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है। तो ये हो गया है। तो ये हम लोग जल्दी से ना यहाँ पर दो न्यूमेरिकल है, उसको एक न्यूमेरिकल बना लें। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन विच बॉक्स लाइन ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टेशनरी फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन ऑफ फ्लोर ये है। तो देखिए क्या हो रहा है अपने लोगों का कि ये दो का फ्रिक्शन दिया हुआ है ना, एक अपने को ऐसा करके कुछ ये है ना, इसका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वाट को निकालना है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है ना, ऐसा यहाँ पर। ठीक है, तो डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन इन विच द बॉक्स लेइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स है। तो क्या हो गया कि मैं ऐसा करके ए को ऐसा मूव करेंगे तो इसका मास ना, मैं जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको मैं क्या मान लिया, एम मान लिया है ना। तो एक यहाँ पर ना क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ये एफ एस काम करेगा। ये जब भी मैं यहाँ एक फोर्स क्या हुआ, जब मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा तो इस पर ना एक फोर्स क्या है, ऐसा काम करेगा। अपने को ये हो गया फोर्स बराबर एफ बराबर एम इंटू ए है ना। ये जो भी एक्सेलरेशन ये हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या है, एक अपने को एक्सेलरेशन फोर्स क्या है, इधर की ओर एक्ट करेगा। जब भी ना कोई चीज को मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो उसका क्या अपोज करने के एक फोर्स होता है क्या, एफ बराबर एम ए। और एक ना फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एफ एस वर्क करेगा ऐसा यहाँ पर है ना। तो मैं क्या किया, इसको ज्यादा एक्सेलरेट करूंगा ना तो ये फोर्स क्या है वो बढ़ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट क्या यहाँ से फेंका जाएगा ना। यदि मैं उसको ना एक लिमिट वैल्यू रखता हूं तो ये दोनों क्या कांटेक्ट में रहेगा। तो क्या रहेगा, फॉर लिमिटिंग वैल्यू है, फॉर लिमिटिंग है, लिमिटिंग बोलने से रुका हुआ रहना चाहिए ना, लिमिटिंग ऐसा हो गया वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या होगा, फोर्स जो होगा एफ इक्वल टू एफ एस है ना, इक्वल हो जाता है। यदि मान लो ये बड़ा होगा ना तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के यहाँ से अपने को फेंका जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एफ का वैल्यू हमको मालूम है, ये क्या है एम ए और इक्वल टू यहाँ हो जाता है म्यू एस और इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाता है एफ एस बराबर म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया एम ए इक्वल टू म्यू एस और ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है एम जी ना, तो एम इंटू जी ऐसा हो गया। तो अब एम से एम क्या कैंसिल, तो एक्सेलरेशन को निकालना ए बराबर क्या हो म्यू एस इंटू जी ना। तो म्यू एस अपने को दिया हुआ है 0.15 और इंटू क्या है जी के वैल्यू 9.8 ना, मैं इसको 10 मान लेता हूँ है ना, थोड़ा इजी हो जाए बनने में। तो ये इंटू 10 कर लिया तो इक्वल टू क्या 1.5 मीटर पर सेकेंड ना। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया है ना। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैं क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को ट्रेन को मूव कर सकता हूँ जो बॉक्स लाइन ऑन द अपने को रिमेन स्टेशनरी given that coefficient of static friction between box and train of floor is 0.15 है। तो मैं क्या किया, दोनों फोर्स को फाइंड आउट कर, तो मैं जब भी इसको एक्सेलरेट करूंगा तो एक अपोज फोर्स क्या F बराबर एम ए आ जाएगा। तो ये F बराबर एम ए और ये लिमिटिंग के लिए रुके रहने के लिए इस अपने को ये F बराबर एफ एस के बराबर चाहिए दोनों। तो एम ए हो गया F बराबर एम ए और म्यू एस इंटू एन, और एन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या एम जी होगा। तो मैं इसको सॉल्व किया तो ये क्या यहाँ से आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहीं से ना रोकता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में ना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।